नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। दोस्ती, कैसी दोस्ती? दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सब बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। इन लोगों का मुंह तब बंद था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का कर रहा हो, वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? जब गलत लोग चुने जाते हैं तब सुरक्षा में भी सेंध लगती है। जनता जनार्दन के विकास के लिए लगने वाले पैसे में सेंध लगती है, उस पर डकैती पड़ती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। यही तो था 17 के पहले उत्तर प्रदेश में। 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी, बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, सौदे परेशान करते थे, व्यापारी सूर्यास्त के पहले अपने प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए मजबूर होता था। उस अराजकता पूर्ण माहौल में पहचान का संकट यहां के युवाओं के सामने खड़ा हुआ था।